नमस्कार सभी को, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने वाले हैं यूनिट फर्स्ट का। वैसे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ समाप्त हो गया है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा था, इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ, क्योंकि ये पिछले बार और उसके अगले बार पेपर में आया था। जिस समय मैं पेपर देने गया था लॉ का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार हमारे में पूछा गया था कि इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनिसिपल लॉ में अंतर क्या है, दोनों को स्पष्ट करें, इसके स्कॉलर्स का नाम दें, है ना, और इनकी थ्योरी क्या है वो बताइए। तो इंटरनेशनल लॉ म्यूनिसिपल लॉ में दो थ्योरी दी गई हैं, एक है मोनिज्म थ्योरी, एक है ड्यूलिज्म थ्योरी। इन दोनों थ्योरी को हम बताएंगे आपको। पहली थ्योरी जो होती है मोनिज्म थ्योरी, उनके जो स्कॉलर्स हैं मोजर, मार्टिन, केलन, इन्होंने बोला है कि म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ दोनों एक समान लॉ हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। जो तुम्हारा म्यूनिसिपल और इंटरनेशनल लॉ है, ये दोनों ह्यूमन बीइंग के लिए बनाए जाते हैं, जनता के लिए बनाए जाते हैं। इसीलिए इसको जो मोनिज्म लॉ है और इंटरनेशनल लॉ है और म्यूनिसिपल लॉ है, इनमें कोई अंतर नहीं है। इसकी थ्योरी हमने नीचे लिख दी है, ये आप परीक्षा में लिख सकते हैं। दोनों कानून मतलब इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ दोनों जनता के लिए बनाए जाते हैं और इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये थ्योरी दी है मोजर, मार्टिन, केलन ने, ये आप लिख सकते हैं। दूसरी है ड्यूलिज्म थ्योरी। ड्यूलिज्म थ्योरी में क्या बोला गया है कि तुम्हारा जो म्यूनिसिपल लॉ है और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, ये दोनों अलग अलग तरीके का लॉ है, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे बोल दिया गया क्योंकि जो तुम्हारा इंटरनेशनल लॉ है पूरे विश्व के लिए बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम होता है। और तुम्हारा जो म्यूनिसिपल लॉ है, ये जो है सिर्फ जनता के लिए बनाया जाता है। तो आप समझ गए थ्योरी। म्यूनिसिपल लॉ जो है वो जनता के लिए है और इंटरनेशनल लॉ है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका काम होता है। इसीलिए इसको ड्यूलिज्म थ्योरी में एंजियोलॉटी ने दिया। और मोनिज्म थ्योरी जो है मोजर, मार्टिन, केलन ने बोला कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनिसिपल लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जनता के लिए ही है। ये कहता है क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 नंबर का पूछा जाएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, धन्यवाद। अगला टॉपिक हमारा रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सारा सिलेबस जो है LLB फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।